भाई समी समी क्या कर रहा समी क्या ले ठीक है सब ठीक है। और जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। क्या आपकी तरफ से कोई पहल की जाए? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई थी। इसमें सरकार सोच रही है, उसका सरकार का कोई ना कोई निर्णय उस पर आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी सरकार इस पर सोच रही है और कोर्ट में भी कहा है कि उस पर विचार कर रही है। गाड़ी की डिक्की में से लोगों की चीज़ें वहाँ निकलती हैं तो प्रयास करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि मस्जिद को छोड़। मेरा ऐसा मानना है कि काशी हिंदू समाज के लिए देश में बहुत बड़ा स्थान रखता है और देश ही नहीं दुनिया में स्थान रखता है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो समाज को बैठकर उस पर एक बार चर्चा जरूर करना चाहिए। किस तरह की चर्चा? जो भी समाज के लिए हितकारी हो, क्योंकि चर्चा के माध्यम से सारे हल निकाले जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से सारे हल निकाले जा सकते हैं और कोर्ट और समाज मिलकर जो फैसला करेगा वो समाज के लिए अच्छा होगा और उसमें बैठकर दोनों समाज को बैठ कर चर्चा करना चाहिए। ताजमहल को लेकर के भी लगातार चीज़ें सुर्खियों में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा हमारा ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, विकास हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने भाषणों में कहा है, अपने बातों में कहा है कि अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा में आगे आने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज के बच्चों में एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों में मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू किया है, जिस प्रकार से शिक्षा को मजबूत बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। बाकी तो मुद्दे ऐसे लोग लाते जाएंगे जिसमें समाज भटक जाए। अजय जी, क्या वजह आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी से उतना ज़्यादा फेवर नहीं कर पाता है, जबकि अन्य पार्टी कांग्रेस और सपा उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है? उसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जनसंघ के ज़माने से सभी समाज को जोड़ने के लिए काम किया। यही वजह है कि जब जनसंघ में जनता पार्टी में शामिल होकर 1975 में जब सरकार में शामिल हुई जनता पार्टी के माध्यम से, तो अटल जी के साथ आरिफ बेग साहब को मंत्री बनाया गया, क्योंकि उस वक्त जनसंघ के नेताओं को, आदरणीय अटल जी को पता था कि ये समाज पिछड़ा हुआ है, इसका भी तरक्की होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के दादर में, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जब स्वर्गीय अटल जी को प्रधानमंत्री जो हमारे हुए सबसे लोकप्रिय, वो जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तो उनके साथ जो महासचिव बने, संस्थापक महासचिव, वो श्री आडवाणी जी थे, वो श्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो तीसरे महासचिव थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे, जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता थे। तब से पार्टी प्रयास कर रही है। आज भी अगर सही मानों में नेतृत्व देने का काम समाज में, अगर समाज को नेतृत्व देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज भी समाजवादी में मुसलमान नेता कौन? तो अखिलेश। कांग्रेस में मुसलमान नेता कौन? तो राहुल गांधी। सही मानों में नेतृत्व अगर कोई देने काम पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और यही पार्टी समाज को उत्थान की तरफ लेकर जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड गृह मंत्री जी भी कह रहे हैं कि उसको जल्दी लाएंगे। मुझे लगता है कि पर्सनल लॉ तो कहीं बचा ही नहीं है, सारे काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता भी है तो मुझे लगता है जो आम मुसलमान है, जो मॉडर्न मुसलमान है, उसको ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है। वो मुसलमान जो 4 शादियाँ करते थे उनकी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश के सभी मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है, और विशेष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो हमारी बहनों का शोषण होता था, उस शोषण से हमारी बहनें बचेंगी। तो मुझे लगता है इसका विरोध हरगिज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लड़कियों की उम्र के बारे में जो इस्लामिक लॉ है उसमें कहा गया है 14-15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब कानून बना कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, सबने स्वागत किया। परिवार नियोजन में सबने स्वागत किया। तो ऐसे बाकी अब कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो है वो कहीं टकराव आएगा। बस टकराव एक ही जगह दिख रहा है, और मुझे लगता है कि वो तो
4 शादी कोई करता भी नहीं है। तो इसमें जो 4 शादी करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हीं को तकलीफ होती है, और ऐसी तो संख्या मुझे बहुत कम दिखती है। ओबीसी को तो बहुत तकलीफ हो रही है इसको लेकर। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ़ायदा हैदराबाद में होगा, क्योंकि वहाँ जो शेख आते थे और वो वहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियाँ उनसे शादी करके 4 महीने 5 महीने वो साथ रखते थे, उसके बाद छोड़कर चले जाते थे। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हैदराबाद की इन बच्चियों को होने वाला है कि कानून के दायरे में वो ऐसे जो शेखों को सज़ा दिला सकती हैं, उनका संरक्षण हो सकता है। तो अवैसी जी का काम है कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम को विरोध करते हैं, और मुझे लगता है कि अवैसी जी जिन्ना के पदचिन्हों पर चलकर देश को फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन अवैसी जी को पता नहीं कि जिन्ना के समर्थक सब पाकिस्तान चले गए। यहाँ जो है वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानने वाले हैं, वो APJ कलाम को मानने वाले हैं, वो हमारे संविधान को मानने वाले हैं, वो हमारे मोदी जी को मानने वाले हैं। वो अब उनके बातों में आकर गुमराह होने का काम नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला दौरा है। यहाँ आने का मकसद जो दरगाह शरीफ आला हज़रत का उसका दर्शन करना था, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ता काम करते हैं उनसे संवाद करना था, और उसी कड़ी में हमारी रिक्वेस्ट थी अनिल भाई से, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, कि जो हम कि पार्टी के भी तमाम नेता कह चुके हैं, ST हसन जो सांसद हैं वो भी कह चुके हैं, ओवैसी भी लगातार इस तरीके की बातें कहते हैं, तो क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि देश में ही नहीं दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित जगह कोई है मुसलमानों के लिए, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, तो वो भारत है। आज आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो मुल्क जो धर्म के नाम पर बना था, आज आप देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो हर जगह नफसी नफसी का माहौल है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में, और विशेष रूप से जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, जब से योगी जी की सरकार आई है, सबको शिक्षा है, सबको न्याय है, सबको सम्मान है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान कोई है तो योगी राज में है, मोदी राज में है। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोगों को, ये बात अखिलेश यादव को, ये बात अवैसी को इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि ये जो आधार है डर दिखाओ और वोट लो, ये ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये लोग अब परेशान हैं, और मुझे लगता है अब इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अब समाज समझ गया है कि हमारा विकास कौन करेगा। यही वजह है इतने डर दिखाने के बाद भी इस बार माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगभग 15% अल्पसंख्यक समाज ने वोट दिया है। उसमें इतने डर दिखाने के बाद भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से 2 दिन से लगातार सर्वे चल रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा ऐसा मानना है कि जो बात कोर्ट में है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भारत एक गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश है। यहाँ बड़े से बड़े मसले हमने आपस में बैठ के सुलझाए हैं, और मुझे लगता है ये भी मसला अगर कुछ आता है तो हमें कोर्ट और आपस में बैठ कर सुलझाना चाहिए। जिस तरीके से बात आ रही है, संगीत सोमदी आपकी पार्टी के ही नेता हैं, वो कहते हैं कि 92 जैसा हश्र होगा, तो क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को देखकर हम काम कर रहे हैं। माननीय JP नड्डा जी हमारे नेता हैं, माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमें उनके तरफ देखना चाहिए, बाकी लोगों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। संगीत सोम जी ने कहा कि सब मस्जिदों की सर्वे कराना चाहिए, जांच करवानी चाहिए उनकी। संगीत सोम जी ने कहा है, उनके वो देश के नागरिक हो, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज का जो है आदमी वो प्रधानमंत्री जी को फॉलो करता है, मुख्यमंत्री जी को फॉलो करता है, और मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित है संविधान के दायरे में तो योगी राज में, मोदी राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आप सब पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा थी, जो समाज का अंतिम आदमी है, जो सबसे पिछड़ा है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसके न्याय के लिए काम किया जाए। जो माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका
प्रयास उसके लिए काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे भारत भर में अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। माननीय मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद समाज के लिए जो शासकीय योजनाएं बनाई थी उसको समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कमर कस के काम कर रहा है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास के सारे संसाधन अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले हैं उसको समाज तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। मैं हमारे सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के साथियों का अभिनंदन करता हूं कि वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जो माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि एक ऐसा भारत बने जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, जहां पर शोषण ना हो, जहां पर बीमार को इलाज मिले, जहां पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, उस भारत को बनाने में अल्पसंख्यक समाज अपना संपूर्ण योगदान देगा। मैं आप सबसे मिलकर मार्गदर्शन भी चाहता हूं कि आप समाज के अंतिम आदमी तक मिलकर काम करते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा और अपने प्रयास में क्या तेजी लाए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी दो हमें बातें बताने का काम करें। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी